हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका इस वीडियो में। मैं हूं पीयूष गुप्ता। दोस्तों शुरुआत करते हैं बेसिक मैथ्स का इस वीडियो का। तो दोस्तों यहां पर हम पहला फॉर्मूला देखिए क्या पढ़ने वाले हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। ठीक है दोस्तों, इस तरह से अगर कुछ फॉर्मूला है तो इसका दोस्तों रिजल्ट क्या आता है, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। ऐसा आता है दोस्तों ना, इसका रिजल्ट ऐसा आता है और ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू आर। यानी कि दोस्तों ए बी सी रियल नंबर है, यदि ए बी सी रियल नंबर है दोस्तों तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या होगा दोस्तों, हाफ ए माइनस बी होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी होल स्क्वायर। और दोस्तों क्योंकि स्क्वायर है ना, स्क्वायर का दोस्तों मिनिमम वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो स्क्वायर टर्म्स है तो ये ऑलवेज क्या होगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, मतलब या तो पॉजिटिव होगा या तो 0 होगा ना, नेगेटिव नहीं हो सकता। तो इसका प्रूफ देखते हैं दोस्तों, बहुत ही आसान प्रूफ है। ठीक है, प्रूफ ठीक है। तो इसको दोस्तों हम ऐसा लिख सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी। दोस्तों ऐसा है। ठीक है, इसमें दोस्तों हम क्या कर रहे हैं, सब में 2 मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं और 2 डिवाइड कर दे रहे हैं। यानी कि दोस्तों इस तरह से हम इसको कुछ लिख सकते हैं, हाफ 2a स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस 2c स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे दोस्तों इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए फिर हाफ, यहाँ पे दोस्तों 2a स्क्वायर है ना, तो इसको हम लोग लिख दे रहे हैं ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, इसको लिख दे रहे हैं बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको लिख दे रहे हैं सी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2bc माइनस 2ac। ऐसा दोस्तों हम लिख दे रहे हैं। यहाँ से फिर दोस्तों देखिए हाफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। ठीक है दोस्तों, इसको एक तरफ कर दिए। और दोस्तों यहाँ पर देखिए क्या है, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac, इसको एक तरफ कर दिए। ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac दोस्तों, इसको एक तरफ कर दिए। और क्या बचा दोस्तों, एक बी स्क्वायर बचा। ठीक है, और एक तो बचा सी स्क्वायर ना, बी स्क्वायर एक तो सी स्क्वायर बचा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2bc, इसको दोस्तों एक तरफ कर दिए इस तरह से। अब दोस्तों इसका फायदा क्या होगा, देखिए प्रॉपर फॉर्मूला में आ जा रहा है ना, ये तीनों फॉर्मूला में आ जा रहा है। ए माइनस बी का ये होल स्क्वायर, ये ए माइनस सी का होल स्क्वायर, ये बी माइनस सी का होल स्क्वायर, या सी माइनस बी का होल स्क्वायर भी आप इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो ये दोस्तों कितना हो जाएगा, हाफ ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस बी माइनस सी का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस सी का होल स्क्वायर ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा दोस्तों। ऑब्वियस सा बात है ना, क्योंकि सारा पॉजिटिव टर्म्स होगा ना, स्क्वायर है तो मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, 0 या फिर 0 से बड़ा ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों देखिए नोट करके इसमें हम एक चीज देख सकते हैं, इसमें एक ऐसा भी केस बन सकता है, कि अगर ए बी और सी तीनों आपस में क्या है, बराबर है। इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, यदि दोस्तों ऐसा है तब क्या होगा देखते हैं ना। यदि a इक्वल टू बी इक्वल टू सी हुआ, मतलब a माइनस बी क्या हो जाएगा, a माइनस ए 0 हो जाएगा। b माइनस सी दोस्तों, ये b माइनस बी हो जाएगा 0। a माइनस सी यानी कि a माइनस ए हो जाएगा ना, क्योंकि सब आपस में बराबर है। तो ये पूरा चीज ना जो राइट साइड में है पूरा 0 हो जाएगा। तो अपने पास क्या बचेगा, अपने पास बचेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों फिर हम क्या लिख पाएंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है यहाँ पर जो आ रहा है कि यदि ए बी और सी तीनों आपस में बराबर है तो ये कंडीशन बनेगा तीनों के बीच में। ठीक है, तो दोस्तों ये है हमारा फॉर्मूला। आगे बढ़ते हैं, फिर क्वेश्चन इससे रिलेटेड हम प्रैक्टिस करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन क्या देखिए, इफ एक्स वाई जेड आर रियल एंड डिस्टिंक्ट then u equal to x square plus 4y square plus 9z square minus 6yz minus 3zx minus 2xy is always। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर अपने को 3 वेरिएबल दे दिया गया है, x y z, ये तीनों रियल है और अलग अलग है ना, डिस्टिंक्ट है। और u अपने को दे दिया गया है, तो u क्या होगा अपने को बताना है, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, नॉन नेगेटिव नॉन पॉजिटिव, 0 या नन ऑफ दिस। ठीक है, तो दोस्तों देखिए u हमारे पास क्या है, u इक्वल टू है एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस 9z स्क्वायर माइनस 6yz माइनस 3zx माइनस 2xy। ऐसा है दोस्तों।
तो दोस्तों इसको ऐसा लिख सकते हैं हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2y का होल स्क्वायर प्लस 3z का होल स्क्वायर माइनस 2y इंटू 3z माइनस x इंटू 3z माइनस x इंटू 2y, ऐसा दोस्तों लिख सकते हैं। अब देखिए दोस्तों, यदि आप इसको अच्छा से ऑब्जर्व करेंगे तो क्लियरली दोस्तों देखिए फॉर्मूला में आ रहा है जो अभी हमने पढ़ा है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ये है अपना बी इंटू सी माइनस ए इंटू सी माइनस ए इंटू बी। ठीक है दोस्तों, ये अभी हमने पढ़ा था और इसका रिजल्ट हमेशा क्या आता है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आता है। डायरेक्टली आप यहाँ से समझ सकते हैं। तो या तो ये पूरा चीज दोस्तों पॉजिटिव होगा या मिनिमम वैल्यू क्या आएगा 0, नेगेटिव नहीं हो सकता ना। ठीक है, तो इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा, नॉन नेगेटिव। ठीक है, नॉन नेगेटिव हमारा आंसर हो जाएगा। यदि आप दोस्तों चाहे तो इसको प्रॉपर सॉल्व कर सकते हैं, स्क्वायर टर्म्स बना सकते हैं, तो उससे भी आपका सेम रिजल्ट आएगा। उससे और आपको क्लियरली पता चल जाएगा कि ये ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। नहीं तो डायरेक्ट ये फॉर्मूला है ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस बी सी माइनस ए सी माइनस ए बी क्या होता है दोस्तों, अभी हमने पढ़ा था ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए दोस्तों क्या है, इफ ए बी सी आर डिस्टिंक्ट पॉजिटिव रियल नंबर्स एंड ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू 1 देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इज। ये जेई में 2002 में भी आ चुका है दोस्तों और IIT 1984 में भी आ चुका है। ठीक है, तो यहाँ दोस्तों देखिए क्या बोल दिया गया है, ए बी सी जो है ना ये क्या है दोस्तों, डिस्टिंक्ट है ना, अलग अलग है, पॉजिटिव बोल दिया गया और रियल नंबर से। और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर दोस्तों अपने को 1 दे रखा है। तो दोस्तों अभी हमने पढ़ा था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी, ये ऑलवेज क्या होता है दोस्तों, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। अब दोस्तों इक्वल टू 0 कब होता है, हमने पढ़ा था इक्वल टू 0 कब होगा, जब ए बी सी बराबर रहेगा। तो ए बी और सी यदि बराबर है तो इक्वल टू 0 हो जाएगा। बट यहाँ ए बी सी क्या बोल दिया, डिस्टिंक्ट है, तो ये 0 के बराबर नहीं हो सकता। ठीक है, क्योंकि 0 के बराबर वाला रिजल्ट तभी आएगा, अभी हमने पढ़ा था ना कि इफ x इक्वल टू वाई इक्वल टू जेड देन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ये तभी आता है जब ए बी और सी आपस में क्या हो जाए, बराबर हो जाए। ठीक है, तो 0 के बराबर तो नहीं आ सकता ना, क्योंकि अलग अलग बोल दिया, डिस्टिंक्ट बोल दिया। ठीक है, और देखिए दोस्तों ये चीज का अपने को वैल्यू दे रखा है 1, तो ये 1 माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस ए सी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 लिख सकते हैं। तो इससे दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 1 इज ग्रेटर देन, इसको उधर ले जाएंगे, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। तो ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी दोस्तों ये क्या आ रहा है अपना, 1 से छोटा आ रहा है ना, तो लेस देन 1, ये हमारा दोस्तों यहाँ पर आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पर ध्यान रखना है कि इक्वल टू 0 नहीं हो सकता, क्योंकि इक्वल टू 0 तभी होगा जब ए बी और सी आपस में क्या रहेगा, बराबर रहेगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोला गया, द नंबर रियल एक्स सेटिस्फाइंग 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स माइनस 4 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर एक्स माइनस 9 टू द पावर एक्स इक्वल टू 1। यानी कि दोस्तों यहाँ पर अपने को एक्स का वैल्यू निकालना है जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए इस क्वेश्चन को दोस्तों हम कैसे अप्रोच कर सकते हैं। तो यदि आप देखेंगे दोस्तों यहाँ 2 है और यहाँ 3 है ना, ऐसा है, और यहाँ 6 है। तो 6 क्या होता है दोस्तों, 2 टाइम्स 3 होता है ना, तो इसको हम एक बार के लिए एक तरफ कर देते हैं। बाकी जो 2 तो नेगेटिव टर्म्स है उसको एक बार के लिए हम क्या करते हैं, राइट साइड ले आते हैं। तो ये कितना हो जाएगा, 2 टू द पावर एक्स प्लस 3 टू द पावर एक्स प्लस 6 टू द पावर एक्स इक्वल टू 4 टू द पावर एक्स प्लस 9 टू द पावर एक्स प्लस 1। ऐसा दोस्तों कुछ लिख सकते हैं। ठीक है, अब यहां पर दोस्तों इसको हम ऐसा लिखते हैं, इसको लिखते हैं 1 मल्टीप्लाइड विथ 2 टू द पावर एक्स, इसको लिखते हैं दोस्तों 1 मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर एक्स, और इसको लिखते हैं दोस्तों 2 टू द पावर एक्स मल्टीप्लाइड विथ 3 टू द पावर एक्स। ऐसा दोस्तों। ठीक है, 4 को दोस्तों फिर देखिए 4 टू द पावर एक्स है ना, 4 टू द पावर एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर एक्स का स्क्वायर। ठीक है, ऐसा लिख सकते हैं। 9 को दोस्तों क्या लिख सकते हैं, 3 टू द पावर एक्स का स्क्वायर, और 1 को दोस्तों हम क्या लिख सकते हैं, 1 का स्क्वायर, इस तरह से। तो दोस्तों ये कुछ ऐसा रिजल्ट आ रहा है, देखिए इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, एक बार के लिए इसको a मान लीजिए, इसको b मान लीजिए ना, 1 को मान लीजिए a, 2 टू द पावर x को मान लीजिए b, और 3 टू द पावर x को मान लीजिए c, ऐसा मान लीजिए। तो ये दोस्तों रिजल्ट क्या आ रहा है, ab प्लस, ठीक है, ab प्लस ac
प्लस बी इंटू सी, बी सी इक्वल टू, ये दोस्तों क्या हो जाएगा, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। ऐसा दोस्तों रिजल्ट आ रहा है। तो ये दोस्तों रिजल्ट कब आता है, अभी हमने पढ़ा था, यदि ए बी और सी बराबर रहेगा, ये तभी पॉसिबल है यदि ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी। ठीक है, हमने पढ़ा था अभी। ठीक है, नोट करके हमने लिखा था, इफ ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी देन ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यहां से दोस्तों हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं कि 2 टू द पावर एक्स और 3 टू द पावर एक्स और 1 तीनों आपस में दोस्तों क्या है, बराबर है। ठीक है, तो 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 1, ऐसा दोस्तों हम लिख सकते हैं। यहां से दोस्तों फिर हम क्या लिख सकते हैं कि 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू क्या, 2 टू द पावर नहीं, इसको हम 1 लिख दे रहे हैं, और यहाँ से दोस्तों 3 टू द पावर एक्स किसके बराबर है, 1 के। ठीक है, तो यहाँ पे 2 टू द पावर एक्स इक्वल टू कितना आएगा, 2 टू द पावर 0। यहाँ पे दोस्तों कितना आएगा, 3 टू द पावर एक्स इक्वल टू 3 टू द पावर 0 आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों रिजल्ट क्या, x इक्वल टू 0, और यहाँ से भी दोस्तों रिजल्ट कितना आ रहा है, x इक्वल टू 0। ठीक है, तो हमारा आंसर क्या रहा, 0, यानी कि 0 पुट करेंगे तो ये इक्वेशन ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर यहाँ पर क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा आंसर यहाँ पर। सो दोस्तों आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपके क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, हैव ए नाइस डे अहेड।